हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशंस, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू k, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कंसिस्टेंसी की कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब रहता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टम से यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलता है। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप इस टाइप का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम में हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये के का वैल्यू हमें ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है ताकि सिस्टम से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले। यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा है कि के का वैल्यू कुछ ऐसा फाइंड आउट करो जिससे हमें सिस्टम से यूनिक सॉल्यूशन मिले। तो चलो हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन 3 इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये गिवन इक्वेशंस यहां पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, तो ये हमने गिवन इक्वेशंस यहां पे लिख लिए हैं। गिवन इक्वेशंस आर, यहां पे ये 3 इक्वेशंस। अब ये तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय यहां पे हमें 3 मैट्रिक्स तैयार करना है। पहला जो मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा जो मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा अननोन मैट्रिक्स, और जो तीसरा मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या करना है, तीनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स हमें ये पहले मैट्रिक्स में पुट करना है। तो यहां पे x y z का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1। तो हम यहां पे लिख लेंगे फर्स्ट रो में 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में है 2 1 माइनस 4, तो हम यहां लिख लेंगे 2 1 माइनस 4। और थर्ड इक्वेशन में है 4 1 10, तो हम यहां लिख लेंगे 4 1 10। इस तरह से ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अननोन मैट्रिक्स में जो तीनों में यहां पे अननोन है वो है x y z, ये हम यहां लिख लेंगे। और कांस्टेंट मैट्रिक्स में हमें ये तीनों के राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो हमें यहां लिखना है। तो हम ये लिखेंगे 1 k एंड k स्क्वायर। इस तरह से यहां पे हमने ये गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए हैं उसमें से ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम ले लेंगे एज अ ए मैट्रिक्स, ये हम ले लेंगे एज अ एक्स मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स को हम ले लेंगे एज अ बी मैट्रिक्स। तो यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे दैट इज a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। यहां पे हम इसके नीचे ऐसा मेंशन भी कर लेंगे, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, ऐसा हमने यहां पे मेंशन कर लिए। तो ये देखिए ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे ए और बी का यूज करेंगे। देखो ये है ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, ए और बी का यूज करना है और इसके थ्रू हमें सी मैट्रिक्स तैयार करना है। जो सी मैट्रिक्स रहेगा वो ए और बी को कंबाइन करके बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी कैसे बनेगा, तो हमें सी मैट्रिक्स तैयार करना है ए और बी को कंबाइन करके। तो हम यहां पे लिख लेंगे सी इक्वल्स टू मैट्रिक्स फॉर्म में ए कोलन बी। ये देखिए इस तरह से, इसका मतलब हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो चलो ये ए मैट्रिक्स हम यहां पे लिख लेंगे। ये देखिए ये हम यहां ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या है उसके एलिमेंट्स, पहले रो में है 1 1 1, सेकंड रो में है 2 1 माइनस 4 2 1 माइनस 4, और थर्ड रो में है 4 1 10। ठीक है, ये हमने ए मैट्रिक्स ले लिए। और अब यहां पे हम बी मैट्रिक्स ले लेंगे, वो क्या है 1 k और k स्क्वायर, और यहां पे ऐसा पार्टीशन दे देते हैं ताकि समझ में आए कि ए मैट्रिक्स इधर का है और बी मैट्रिक्स इधर का है। ये देखिए इस तरह से, और ये फाइनली सी मैट्रिक्स यहां पे बनके तैयार है, जो कि ए और बी को कंबाइन करके हमने बनाया है सी मैट्रिक्स यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये सी मैट्रिक्स को यहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। अगर हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तब जाके हम इसका आसानी से कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो
तो यहां पे ये चेक करो, क्या ये सी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से हैं? तो ये देखिए, ये 2 4 1 ये जो प्लेस पे है ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये 3 प्लेस पे 0 ले आना पड़ेगा। अगर ये 3 प्लेस पे 0 आ जाता है तब जाके हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये 3 प्लेस पे 0 लाने के लिए हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम ये 3 प्लेस पे 0 ला लेंगे। तो चलो यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करो। तो कैसे यूज करेंगे? तो देखो, हमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये 2 और 4 के प्लेस पे 0 लेके आएंगे। इसका मतलब ये सेकंड रो में यहां पे और थर्ड रो में यहां पे। तो हमें यहां पे इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। तो सेकंड रो के लिए इक्वेशन लिखेंगे और थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। और क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो, ठीक है। तो सेकंड रो पे अगर आपको यहां पे 0 ले आना है तो देखो, फर्स्ट रो में देखो यहां पे क्या है, 1 है। तो एक काम करो, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 2 आ जाएगा, फिर 2 - 2 कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे में हम यहां पे लिख लेंगे R2 = R2 - ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। ऐसा कर लेंगे तब जाके यहां पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से देखो, यहां पे थर्ड रो में क्या है, 4 है। अगर 4 - 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे में यहां पे 4 आ जाएगा, फिर हम 4 - 4 करेंगे तब जाके यहां 0 आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे R3 = R3 - 4 ऑफ R1, ऐसा। तो फाइनली हमने ये 2 जगह पे 0 ले आने के लिए हमने ये इक्वेशन यहां पे लिख लिया। अब इसका यूज करके हम आसानी से यहां पे 0 ला लेंगे। तो चलो अब हम न्यू मैट्रिक्स यहां पे तैयार कर लेंगे। जो न्यू मैट्रिक्स है वो देखिए हम यहां पे लिखते हैं। फर्स्ट रो में क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, 1 1 1 1। देखो फर्स्ट रो एज इट इज है। जो भी चेंजेस होना है वो सेकंड और थर्ड रो में होना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो के लिए हमने इक्वेशन यहां पे लिख लिए हैं। चलो जो भी कैलकुलेशन है वो हम आपको यहां पे बता देंगे, रफ कैलकुलेशन बताएंगे आपको। एग्जाम में भी ऐसा रफ कैलकुलेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, साइड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे रफ कैलकुलेशन बताएंगे। आपको क्या करना है, देखो अब यहां पे सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज करना है। तो क्या करो, R2 के एलिमेंट्स 1 by 1 यहां पुट करो R2 की जगह पे, और उसके रिस्पेक्टिव जो R1 के एलिमेंट्स है वो आपको यहां पुट करना है। और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमें यहां पे लिखना है, ठीक है। देखो यहां पे हम आपको सॉल्व करके बता दें। सबसे पहले ये जो सेकंड रो का जो 2 है वो यहां पे रखो। तो 2 -2 ऑफ इसका रिस्पेक्टिव ये जो एलिमेंट है R1 का वो यहां पे रखो R1 की जगह, इंटू 1। तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे हमें रिजल्ट यहां लिखना है, तो क्या हो गया, 0। ओके, अब ये जो 1 है वो यहां पे पुट करो, और ये जो 1 है रिस्पेक्टिव वो यहां पे पुट करो। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, 1 - 2 × 1 ऐसा। तो ये इनडायरेक्टली 1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो हम यहां लिख लेंगे रिजल्ट -1 इस तरह से। अब ये -4 R2 की जगह रखो, और इसका रिस्पेक्टिव 1 ये R1 की जगह रखो। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखो -4 - 2 × 1, इसका मतलब -4 - 2, तो क्या हो जाएगा, -6। तो ये हम यहां लिख लेंगे -6। समझ में आया। अब ये जो k है वो R2 की जगह रखो, इसका रिस्पेक्टिव 1 जो है वो R1 के जगह रखो। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा k - 2 × 1, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, k - 2। तो हम यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, k - 2 इसका रिजल्ट आया है। इस तरह से ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से अब हम थर्ड रो के एलिमेंट्स यहां लिखने वाले हैं। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स लिखने के लिए थर्ड रो का कैलकुलेशन हम फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं, ये इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। चलो रफ कैलकुलेशन यहां बता देते हैं। आपको क्या करना है, R3 के एलिमेंट्स यहां पुट करना है R3 की जगह, और इसके रिस्पेक्टिव जो R1 के एलिमेंट्स है वो यहां पुट करना है R1 की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले 4 R3 की जगह आएगा, इसका रिस्पेक्टिव 1 वो R1 की जगह जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, 4 - 4 × 1, तो इनडायरेक्टली 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां हम लिख लेंगे 0। ओके, अब ये 1 यहां पे R3 की जगह आएगा, इसका रिस्पेक्टिव 1 यहां पे जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसा होगा, 1 - 4 × 1, तो इनडायरेक्टली 1 - 4 कितना, -3। तो हम यहां लिख लेंगे -3। ओके, समझ में आया। अब ये 10 जो है वो यहां पे पुट करो R3 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव 1 यहां पे पुट करो। इसका मतलब ऐसा होगा, 10 - 4 × 1 ऐसा। तो 10 - 4 कितना, 6। तो यहां पे हम लिख लेंगे 6 इस तरह से। ओके, और अब लास्ट ये k² यहां पे पुट करो R3 की जगह, इसका रिस्पेक्टिव 1 यहां पे पुट करो R1 की जगह, यानी ये ऐसा होगा, k² - 4 × 1। तो ये क्या होगा, k² - 4। तो ये हम लिख लेंगे k² - 4। फाइनली हमने
देखिए हमें क्या करना था, ये 3 प्लेस पे 0 ले आना था, उसमें से ये 2 प्लेस पे यहाँ पे देखो 0 आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये प्लेस देखो, ये जो प्लेस है, ये प्लेस पे अभी भी 0 नहीं आया है, तो चलो हम ये प्लेस पे 0 लेके आएंगे। ये थर्ड रो है, थर्ड रो में हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो एक काम करो, इसका कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करो, इसका कैलकुलेशन गलती के साथ फर्स्ट रो के साथ मत करना। अगर आपने फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन किए तो ये 0 यहाँ से हट जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसका थर्ड रो का कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करना है। तो ऐसे में इक्वेशन हम लिखेंगे, देखो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, R3 इक्वल्स टू, अगर आपको यहाँ पे 0 लेके आना है तो ये क्या है -3, तो अगर आप -3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो क्या करो, सेकंड रो को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि -3 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो R3 -3 ऑफ R2 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो हम आपको यहाँ सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो न्यू मैट्रिक्स थोड़ा ये बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें k होने की वजह से ये इक्वेशन जो है वो बड़ा हो सकता है। तो देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगा, सिर्फ थर्ड रो में चेंजेस होना है। तो फर्स्ट रो लिख लेंगे 1 1 1, ठीक है, और ये 1। सेकंड रो हम लिख लेंगे 0 -1, जस्ट अ मिनट यहाँ लिखते हैं, तो ये यहाँ पे 1, ठीक है, और ये -6 और यहाँ पे k -2। देखो इस तरह से फर्स्ट रो और सेकंड रो हमने एज इट इज लिख लिए। अब देखो थर्ड रो में क्या होना है, तो थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इक्वेशन का यूज करना है। तो क्या करो, थर्ड रो के एलिमेंट्स R3 की जगह पुट करो, इसके रिस्पेक्टिव सेकंड रो के एलिमेंट्स यहाँ पे R2 की जगह पुट करो। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा। सबसे पहले ये 0 यहाँ पुट करो, ठीक है, ये 0 यहाँ और इसका रिस्पेक्टिव ये 0 यहाँ, तो 0 - 0 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से। अब ये -3 यहाँ पुट करो, देखो यहाँ सॉल्व करा के बताते हैं, -3 आ गया, ठीक है, और इसका रिस्पेक्टिव ये -1 यहाँ पुट करो, तो ये -3 इंटू -1, ठीक है। तो ये ऐसा होगा -3 + 3 0, तो रिजल्ट हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमने लिखे 0, ओके। अब ये जो 6 है वो यहाँ पुट करो, तो चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 6 माइनस, ठीक है, इसका रिस्पेक्टिव ये जो -6 है वो यहाँ पे पुट करो, तो ये -3 इंटू -6, ये देखिए इस तरह से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना 18 है ना, ये क्योंकि 3 6 18, 18 + 6 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 24। तो हम यहाँ लिख लेंगे 24, ये देखिए ये हमने 24 लिख लिए, ओके। और अब बचा है ये लास्ट एलिमेंट, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो थर्ड रो का एलिमेंट है वो यहाँ पे पुट करो और इसका रिस्पेक्टिव सेकंड रो का एलिमेंट यहाँ पुट करो। इसका मतलब कुछ ऐसा, ये देखिए k² -4, तो हम यहाँ लिखेंगे k² -4, ये थर्ड रो का एलिमेंट यहाँ R3 की जगह आएगा और ये k -2 यहाँ जाएगा, तो -3 इंटू k -2 ऐसा, ये देखिए, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा होगा k² -4 -3k +6 ऐसा हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये होगा k² -3k +2, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया k² -3k +2, तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे k² -3k +2 ऐसा हम लिख लेंगे। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स बना है, अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो 0 हो चुके हैं। देखो ये 3 प्लेस जो हमने बात किए थे, ये तीनों प्लेस पे यहाँ 0 आ चुका है। लेकिन एक काम करते हैं, ये मैट्रिक्स को हम दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे। देखो दूसरे फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा, जरा आप इसके तरफ ध्यान दो। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, हम लिख लेंगे 1 1 1। सेकंड रो एज इट इज रहेगा 0 -1 -6 और थर्ड रो भी हम एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे 0 0 24। ये देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिख लिए। अब ये एलिमेंट्स लिखने की बारी है, तो ये 1 यहाँ पे, k -2 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k² -3k +2। इसको फैक्टराइज करो, इसको रूट्स के फॉर्म में लिखो। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये ऐसा होगा k -1 k -2, हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। हमने क्या किए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने इसको फैक्टराइज किए, k² -3k +2 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आए और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर हो गए -1 -2। -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आता है,
और -1 -2 को ऐड करेंगे तो -3 आता है। इसका मतलब वो -1 -2 हम यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखे k -1 k -2। ओके, तो फाइनली हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है यानी जो C मैट्रिक्स है, हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। तो अब फाइनली ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ चुका है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। देखो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट 0 है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है। इसका रैंक क्या होगा, तो यहां पे इसका रैंक हो जाएगा 3। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रो की जो संख्या है वही उसका रैंक होता है। तो इसमें कितने रो है, इसमें 3 रो है। देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये तीनों जो रो है वो नॉन जीरो रो है। देखो ये फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट्स यहां पे हैं। फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है, नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट रो जो है वो नॉन जीरो रो है। सेकंड रो देखो, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है, नहीं है, इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। और ये थर्ड रो देखो, थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है, नहीं है, इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। तो यहां पे 3 नॉन जीरो रो है, इसका मतलब ये सी मैट्रिक्स का रैंक हो गया 3। तो यहां पे हम लिख लेंगे रैंक ऑफ, हम यहां लिख लेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू कितना, 3। अब हमें क्या करना है, ये जो सी मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है उसको हमें बाहर निकालना है, क्योंकि हमने जो सी मैट्रिक्स है वो ए और बी को कंबाइन करके यहां पे तैयार किए थे। तो अब हमें क्या करना है, वो ए और बी में से ए को बाहर निकालना है। देखो यहां पे ये ए और बी यहां पे इस तरह से है। चलो यहां पे पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ए कौन सा और बी कौन सा। देखो यहां पे इस तरह से हमने कंबाइन किए थे, अब इसको फिर से यहां पे हमने यहां पे सेपरेट कर लिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसको बाहर निकालो। तो ए मैट्रिक्स अगर हम यहां बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 1 1 1 0 -1 -6 और 0 0 24। देखो ये हमने ए मैट्रिक्स बाहर निकाल लिए। ठीक है, यहां पे हम चलो ये आपको बता देते हैं। ये देखो ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये ए मैट्रिक्स हमने यहां बाहर निकाल लिए। अब क्या करो, अब ये ए मैट्रिक्स का रैंक चेक करो। तो ए मैट्रिक्स में कितने रो है, तो ए मैट्रिक्स में 3 रो है और ये तीनों के तीनों नॉन जीरो रो है। देखो इसमें 3 रो है और तीनों के तीनों नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका रैंक हो जाएगा 3। तो यहां पे हम लिख लेंगे रैंक ऑफ, हम यहां लिख लेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। तो ये हमने यहां मेंशन कर लिए। तो इसका मतलब ये है जो सी मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 3 है और जो ए मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 3 है। और यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स यहां पे कितने हैं, तो नंबर ऑफ अननोन यहां पे 3 है। देखो एक्स वाई जेड ऐसे 3 अननोन है, तो नंबर ऑफ अननोन भी 3 है और दोनों का रैंक भी 3 है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वो जो 3 है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। तो यहां पे हम वो मेंशन कर लेंगे। तो देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, हमने लिखा है सिंस रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो फाइनली हमने ये प्रूफ कर लिया है कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है और यहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वो यूनिक सॉल्यूशन अब हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन के का वैल्यू क्या रहेगा, के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमें वो फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहां पे लिखा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। देखो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें यहां फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करना काफी आसान है। देखो यहां पे अब ये सी मैट्रिक्स की तरफ आप ध्यान दो। सी मैट्रिक्स में यहां पे हमें के का वैल्यू पुट करना है। चलो एक काम करते हैं, के का वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 1। ठीक है, आप के का वैल्यू 1 ले लो या 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहां पे के का कुछ भी वैल्यू लिए तो भी ये सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम यहां पे कंसिडर करके चलते हैं के का वैल्यू 1। तो हम यहां पे ले लेंगे लेट के इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमने यहां पे कंसिडर कर लिए। तो क्या करो, ये जो के का वैल्यू है ये सी मैट्रिक्स में पुट करो। तो सी मैट्रिक्स में के का वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या होगा, यहां पे ये जो मैट्रिक्स है ये तो एज इट इज रहेगा। ए मैट्रिक्स जो कि है 1 1 1 देन 0 -1 -6
0 0 24, ठीक है। ये एलिमेंट्स तो एज इट इज रहेंगे, ये 1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमने k का वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, ठीक है। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 1 आ गया तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू ये ब्रैकेट 0, तो यहाँ पे हमें मिल गया 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 आया तो भी इसका रैंक जो है वो 3 है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे अब ये k का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे अगर हम पार्टीशन कर लेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम पार्टीशन करेंगे तो ये है A मैट्रिक्स और वो है B मैट्रिक्स। देखो ये है A मैट्रिक्स और ये है B मैट्रिक्स। अब क्या करो, ये A और B मैट्रिक्स को बाहर निकालो और उसके थ्रू यहाँ पे इक्वेशंस तैयार करो। तो चलो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, A मैट्रिक्स क्या मिला है हमें, A मैट्रिक्स हमें मिला है 1 1 1 0 देन -1 -6 और 0 0 24। देखो हमें ये A मैट्रिक्स मिला है, देखो ये मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ लिख लिए। और हमें B मैट्रिक्स क्या मिला है, तो B मैट्रिक्स भी हम यहाँ लिख लेंगे जो कि है 1 -1 0, ठीक है। ये देखो ये जो B मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ लिख लिया है। अब क्या करो, ये A और B मैट्रिक्स जो है वो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था इसमें पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये क्या होगा, देखो यहाँ पे A है तो A की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 0 -1 -6 और फिर वो है 0 0 24, ठीक है। ये हमने A मैट्रिक्स लिख लिए इनटू x, तो x यानी एक्स वाई जेड ऐसा हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेंगे एक्स वाई जेड जो कि अननोन मैट्रिक्स है और इक्वल्स टू b। देखो यहाँ b है, b माने ये मैट्रिक्स 1 -1 0, ठीक है। तो ये हमने ए बी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। अब क्या करो, इसके थ्रू यहाँ पे इक्वेशंस तैयार करो। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बनेंगी, उसके लिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा, रो इंटू कॉलम करो। तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम करेंगे तो इक्वेशन ऐसा रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको एक काम करो, इक्वेशन नंबर दे दो। तो इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ दे देंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब सेकंड रो इंटू कॉलम करो तो 0x माइनस वाई और -6z, तो हम यहाँ लिख लेंगे -y माइनस ऑफ 6z इक्वल्स टू -1। तो ये जो इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 दे दो, ओके। और अब लास्ट रो इंटू कॉलम करो तो 0x प्लस 0y प्लस 24z, तो यहाँ हम सीधा सीधा लिख लेंगे 24z इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0, ठीक है। और अब यहाँ से हमें z का वैल्यू मिल जाएगा, तो z का वैल्यू यहाँ होगा, देयरफॉर z का वैल्यू हो गया कितना 0। तो हमें z का वैल्यू मिल गया। अब क्या करो, ये जो z का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो यहाँ, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो हम ये पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहाँ लिख लेंगे -y माइनस 0 इक्वल्स टू -1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो y का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। तो फाइनली हमें y भी मिल गया, z भी मिल गया। और अब इक्वेशन नंबर 2 में सबका वैल्यू पुट करो तो हमें x मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज, क्या मिलेगा यहाँ पे x, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये 1 - 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू भी हमें क्या मिल गया 0। तो फाइनली हमें x, y, z तीनों का वैल्यू मिल चुका है। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिख लिया है, जो हमने यहाँ x, y, z फाइंड आउट किया है वो हमने यहाँ लिखा है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन फॉर k इक्वल्स टू 1। जब हमने k का वैल्यू यहाँ पे 1 लिए तो उसके लिए हमें x, y, z का वैल्यू, इट मींस हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे हमने लिख लिया है, सिमिलरली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। आप यहाँ पे k का वैल्यू, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, k का वैल्यू 1 लो या 2 लो या 3 4 कुछ भी लो, आपका जो आप k का वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे आएगा। तो आप कोई भी k के वैल्यू के लिए इस टाइप का सॉल्यूशन यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एट द लास्ट लिखना कंपलसरी है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने ये पूरा फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।